दोस्तों 2025 में प्लास्टर तक अगर आप घर बनाते हैं तो आपका कितना रुपये तक खर्चा आ सकता है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर को अंदर से और बाहर से, जिसका काम प्लास्टर तक हो चुका है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और साथ में ये भी बताऊँगा कि इस घर को बनाने में अब तक कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया है, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से आपको काम करवाना है और कितने रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर इस घर को बाहर से किस तरीके से बनाया गया है। क्योंकि इस घर के लिए जो विंडो का काम किया गया है, छत के ऊपर पैरापेट वाल का काम किया गया है, सीढ़ी का काम किया गया है, या फिर कॉर्नर पे यहाँ पे स्लैब का भी इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में बताऊंगा। आप स्लोप डिज़ाइन में स्लैब यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस घर के लिए जो विंडो है थोड़ा पास लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर इस विंडो को किस तरीके से बनाया गया। आपको पता है कि अगर आप अपने घर के लिए जो विंडो का काम है ठीक ढंग से करवा लेते हैं तो आपका घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ जाता है बाहर से। तो चलिए विंडो के साइज़ से लेकर किस तरीके से बनाया गया है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। इस तरीक़े से विंडो बनाने में प्रति विंडो आपको 5 से 6 हज़ार तक आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, लेकिन आपका घर का लुक को एक अलग लुक दिलवा सकता है, अच्छा लुक दिलवा सकता है। तो इस घर के लिए जो विंडो है अगर साइज़ की बात कर ले तो लगभग 4 फीट बाई 4 फीट में इस घर के लिए प्रत्येक विंडो को बनाया गया है। एक्स्ट्रा ऊपर में आर्क शेप का भी काम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आर्क शेप का काम यहाँ पे किया गया है। काफ़ी ध्यान देना होता है और सावधानी के साथ यहाँ पे काम करना होता है। इसके बाद ऊपर की तरफ दोनों तरफ से स्लॉप का काम किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ 2 सर्कुलर शेप का यहाँ पे कॉलम भी लगाया गया है, गोलाकार कॉलम, और इसके साथ साथ गिट्टी लगाया गया है, इसलिए आप देख पा रहे हो। और ये जो आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से यहाँ पे क्लियरोप का काम किया गया, मतलब जो छप्पर लगाया जाता है उसका काम यहाँ पे किया गया है स्लोप की तरफ। और यहाँ पे ये गिट्टी देख पा रहे हैं और उसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ साइड की तरफ पट्टी आपको नज़र आता है जो कि प्लास्टर का काम यहाँ पे किया गया है। डिफरेंट कलर का यहाँ पे पेंटिंग का काम किया जाएगा इस पट्टी पे, तो इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। आने वाला दिन में अपडेट दूंगा जब ये घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो सिर्फ आप प्लास्टर तक का काम ही देख पा रहे हैं। 10 mm का स्क्वायर एरिया के साथ में यहाँ पे जो ग्रिल है उसका काम किया गया है चीप एंड बेस्ट। और इसके साथ साथ ये जो साइड वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं लगभग 20 से 21 इंच के आसपास तक में इसको आप निकलवा सकते हैं। हालांकि ऊपर वाला आपको जितना भी नीचे रखते हो उससे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो 1 से 2 इंच आपको ज़्यादा रखना है। इससे नीचे मान लीजिए आपने 19 इंच रखा तो ऊपर जो हिस्सा है उसको 21 इंच के आसपास तक में आपको निकालना है। तो ये ज़्यादा जो डिज़ाइन है वो खुल के सामने आता है, जैसे कि साइड व्यू से आप साइड एंगल से देख पा रहे हैं वो सारा विंडो को आप। तो इस तरीके से इस घर के ज़्यादातर विंडो को इस तरीके से बनाया गया है। प्रत्येक विंडो का साइज़ लगभग 4 बाई 4 फीट के आसपास तक का है। एक्स्ट्रा ऊपर में आर्क शेप का काम किया गया है। हर वीडियो से आप कुछ नया सीख सकते हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग ढंग से अलग अलग घर का जो डिज़ाइन है जो काम है उसको दिखाता हूँ। हालांकि पैरापेट वाल का काम इस एंगल से तो आपको सीधा ही नज़र आ रहा है, डिफरेंट एंगल से भी दिखाऊंगा कि आपको उधर किस तरीके से काम किया गया है। कॉर्नर पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया गया है और लैंडिंग बाहर की तरफ यहाँ पे निकला गया है। हालांकि एग्जिट डोर होने वाला है, जो सेकेंड ऑप्शन होता है डोर के लिए वो है। और इस तरीके से अंदर और बाहर से इस घर का प्लास्टर का काम कंप्लीट कर लिया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे। तो चलिए इस एंगल से आपने तो देख लिया कि आखिर घर को किस तरीके से बनाया गया। अब थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ, उसके साथ जानेंगे हम लोग कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोग घर का जो काम करवाते हैं कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि प्लास्टर तक का काम करवाने में कितना तक का खर्चा अभी आ रहा है। साइज़ का बात कर लेते तो इस घर को लगभग 35 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 35 फीट का आपका फ्रंट व्यू है और 45 फीट का इस घर के लिए जो साइड व्यू है इसका काम यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। और प्लास्टर तक अंदर और बाहर से यहाँ पे काम है वो कर लिया गया है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1575 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है और प्लास्टर तक का काम कंप्लीट हुआ है। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखाता हूँ, साथ में जानेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। दोस्तों इस घर के फ्रंट एलिवेशन में जो छज्जा का काम किया गया है मेन इंट्रेंस के ऊपर,
ये देख पा रहे हो लगभग 2 फीट के आसपास तक में इसे निकाला गया है स्लोप डिज़ाइन में। ऊपर में जैसा खिड़की के ऊपर आपने क्ले रोप देखा था, जो छप्पर देखा था, उसी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आइए आपको इस घर के लिए लेफ़्ट साइड का जो कॉर्नर व्यू है वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिले। और इधर भी देख पा रहे हैं कि उसी डिज़ाइन के साथ में जो विंडो है उसको यहाँ प्रयोग में लाया जा रहा है। पैरापेट वाल है और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लग जाएगा कॉर्नर पे, दोनों तरफ से, सामने की तरफ से और साइड की तरफ से। उसके बाद इसका लुक बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बजट है तो आप स्टेनलेस ग्लास वाला जो रेलिंग आता है उसको भी उपयोग में ला सकते हैं। मेन एंट्रेंस ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि छज्जा का काम किया गया है। तो इस तरीक़े से इस घर को अंदर और बाहर से बनाया जा रहा है। बात कर लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो आपने देखा कि इस घर में अंदर से भी प्लास्टर का काम कर लिया गया है, बाहर से भी प्लास्टर का काम कर लिया गया है। इस घर में 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और उसके साथ साथ आपको पूजा रूम भी देखने को मिल जाता है। खर्च का बात कर ले तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मतलब अब तक जो टोटल खर्चा आया है लगभग 16.5 लाख के आसपास तक में मिस्त्री और ठेकेदार के द्वारा बताया जा रहा है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, जैसे कि स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगेगा, पुट्टी का काम किया जाएगा, पेंटिंग का काम किया जाएगा, स्टेप पर जब आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आखिर किस तरीक़ा से इस घर को कंप्लीट किया गया। पहले भी मैंने इस घर को दिखाया हुआ था आपको, जब इसका काम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हुआ था। नक्शा भी इस घर का मेरे ही द्वारा दिया गया है। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए भी नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप निकलवा सकते हैं। बहुत सारा वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।